आज के वीडियो में हम बात करते हैं वज़न कम करने के बारे में। हर आदमी और लेडीज़ की यही समस्या है कि हमारा पेट निकल गया है, हमारे पैर मोटे हो गए हैं, हमारे कंधे मोटे हो गए हैं। तो हर आदमी की यही समस्या है। इस समस्या को निजात पाने के लिए हम आपको वीडियो में जो कुछ बातें बताते हैं उनका पालन करना होगा। बिना डाइटिंग के फ्लैट पेट पाने के लिए 8 से 9 नुस्खे बताएंगे। उन नुस्खों का काम करना होगा और वज़न कम करने के लिए नुस्खे विज्ञान पे आधारित हैं। सही तरीके से इनका पालन किया जाए तो 100% ये कारगर भी हैं। वज़न कम करने के इन सभी नुस्खों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा ताकि आपको समझ में आए और आप इनका पालन करें और अपना पेट को फ्लैट पाएँ। पहला नुस्खा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें नियमित और सही तरीके से करनी चाहिए। एक्सरसाइज हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाता है जो इसके प्रोडक्शन के लिए जो तेज़ी से काम करता है। ये अलग अलग प्रोटीन है, फैट है, कार्ब्स को पचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ावा देते हैं। इसे जब आप इनसे भरपूर चीज़ों को खाते हैं तो ये इसे आसानी से पचाने में मदद करते हैं। इससे आपका पेट स्वस्थ और सही रहता है और धीरे धीरे फ्लैट भी होता जाता है। इसलिए एक्सरसाइज हर आदमी को ज़रूरत है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से गट बैक्टीरिया स्वस्थ रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बढ़ते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करते हैं। पाचन तंत्र का जो एक्सरसाइज करने से हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो तेज़ हो जाता है। कब्ज़ की समस्या नहीं होती है एक्सरसाइज करने से। मोटापा और डायबिटीज़ से भी बचाव होता है। इसलिए हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब भी हमें टाइम मिले उसी टाइम पे करनी चाहिए एक्सरसाइज। सबसे पहले तो एक्सरसाइज ये सुबह सुबह ही अच्छी होती है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप कर सकते हैं। दूसरा हमारा कारगर नुस्खा है नींद अच्छे से लेना। हमें कम से कम हर व्यक्ति को 7 घंटे नींद लेना ही लेना चाहिए। अच्छी नींद लेने से पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है। और आजकल ड्यूटी के चक्कर में किसी की नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, नाइट डे ऐसे करके हम नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं कंटिन्यू 7 घंटे। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और वज़न बढ़ने में भी, खून निकलने में भी काफ़ी सहायता होती है नींद नहीं लेने से। ब्यूटी स्लीप, ठीक तरह से सोना ब्लड सर्कुलेशन बेहतर कर सकता है जिससे चेहरा और अधिक बेहतर बन सकता है। चेहरे पर ताजगी दिखती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होना स्वस्थ त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोने का समय कम करने से त्वचा सुस्त हो सकती है। त्वचा नींद के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। झुर्रियाँ कम होती हैं नींद अच्छे से लेने से। चेहरा चमकता हुआ रहता है, आंखों में सूजन नहीं आती है, चेहरा आकर्षक बना रहता है, चेहरे की नमी बनाए रखता है, त्वचा जवान दिखती है, वज़न कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इनर ब्यूटी मजबूत होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। हेल्थी स्लीप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप्स हैं। सोने से पहले ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इतना ही ज़्यादा नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पीना चाहिए। रात में फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, दिन में पानी ज़्यादा पिएं और रात में फल सब्जियां ज़्यादा खाएं। बेडरूम को साफ़ रखें। तकिया का चयन ऐसा कीजिए तकिया अच्छा होना चाहिए, न कि उसमें गर्मी लगे और सिर को आराम भी नहीं मिले। सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं। नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। सोने से पहले बालों का ढीला करके सोएं। इससे आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तीसरी चीज़ है शुगर। साधारण चीनी वाले खाद्य पदार्थों को खाने से बचना है क्योंकि ये स्पाइक्स के कारण बन सकते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन या वसा होती हैं जैसे चॉकलेट हैं, कैंडी बार हैं, आइसक्रीम हैं, कुकीज़ हैं, क्रैकर्स हैं और ब्रेड हैं, रक्त शर्करा को जल्दी से नहीं बढ़ाते हैं। और ये इस प्रकार के शर्कराएँ हैं जो निम्न स्तर की शर्करा हैं और इन खाद्य पदार्थों से हमें बचना है क्योंकि इनसे मधुमेह रोग हो सकता है।
ये जो शुगर है एक तरह का जहर होता है। शुगर से ही मोटापा बढ़ता है। जैसे हम दिन में 2 या 3 या 4 चाय पी लेते हैं, तो चाय भी इतनी नहीं पीनी चाहिए। ये भी एक मोटापा का कारण है। चाय में हम 3 बार या 4 बार पीते हैं तो कम से कम 4 चम्मच चीनी तो हम अंदर ले ही लेते हैं। तो हमें चीनी एक जहर का काम करती है। हम डायबिटीज़ भी बढ़ाती हैं, मोटापा को भी बढ़ावा देती हैं। इसलिए हमें शुगर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए। हमें शुगर की जगह गुड़ यूज करना चाहिए। खाना हमें चबा चबा करके खाना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। और पाचन तंत्र खाना पचाने के लिए खुद तैयार होता है। भोजन को 32 बार चबाकर खाने से एक फ़ायदा ये भी है कि आप भोजन का स्वाद देर तक ले पाते हैं। भोजन को देर तक चबाकर खाने से अधिक पोषक तत्व और ऊर्जा के अवशोषित होने में मदद मिलती है। सही तरह से चबाते हुए भोजन करने से भोजन कई टुकड़ों में टूट जाता है और सलाइवा के साथ मिलकर एसोफेगस में चला जाता है। एसोफेगस भोजन को आपके पेट तक पहुंचाता है और चबा चबा कर खाने से पाचन तंत्र खाना पचाने के लिए खुद को तैयार करता है। और आप जितनी बार खाना चबाएंगे आपका ज़्यादा हेल्थी वेट मेंटेन हो जाएगा। और चबा चबा कर भोजन करना आपके दांतों के लिए भी अच्छा है और इन्हें दांतों की एक्सरसाइज भी होती है। अच्छी तरह से खाना चबाने पर दांतों में बैक्टीरिया पनपने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद तक हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से 30 मिनट तक पहले पानी ठंडा पहले या बाद में नहीं पीना चाहिए। इससे आपके पाचन तंत्र क्रिया को नुकसान पहुंचाता है। खाने के तुरंत बाद कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इससे पाचन में तेजी के कारण बार बार पेशाब आता है। मिठाई का सेवन भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। मीठे खाद्य पदार्थ जल्दी पच जाते हैं जो गैस और सूजन का कारण बनते हैं। भोजन के बाद एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। कच्ची या थोड़ी उबली हुई सब्जियां खाएं, अच्छे पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ज़्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक होता है पानी को कम एब्जॉर्ब करवाता है और सिंपल नमक होता है पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए सेंधा नमक बहुत ही अच्छा होता है। गले में खराश के लिए सेंधा नमक अच्छा होता है। मसूड़ों के लिए सेंधा नमक अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। वजन कम करने के लिए सेंधा नमक अच्छा होता है। फाइबर युक्त फूड हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में फाइबर जाएगा तो हमारा वेट कम होगा। हमारे मल त्याग की क्रिया में नियमित करने में मदद मिलती है फाइबर फूड ज़्यादा खाने से। साथ ही पेट भी स्वस्थ रहता है। मोटापा है, कब्ज है, बवासीर है, हृदय रोग से खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा फाइबर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हुआ है। इससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित हो जाता है और हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। हड्डियाँ भी स्वस्थ रहती हैं और हमारे पाचन तंत्र अच्छा रहता है। ब्लड शुगर भी नहीं, हार्ट की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। वजन तेज़ी से घटता है। इसलिए फाइबर फूड खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। लास्ट ही है कि आपको पोस्चर यानी आपकी बैठने की स्टाइल ठीक होनी चाहिए। आपके मसल्स का तनाव दूर होता है। इसके अभ्यास से ओवरी ब्लड में फ्लो बढ़ता है, जिससे पीरियड्स नियमित होते हैं। शरीर की थकान को दूर करता है और रातों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इससे कुल्लों में लचीलापन आता है। इसलिए आपको जब भी कंप्यूटर पे काम करते हो, पढ़ते हो या कोई काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका पोस्चर यानी बैठने की पोजीशन ठीक से अच्छी और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। और इससे आपका पेट का फैट है वो भी नहीं बढ़ता है ठीक से बैठने पर और एक्सरसाइज करने पर। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।